हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी के एग्जाम आप दे रहे हैं, हिंदी का एग्जाम देंगे तो उसमें व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियां और जितने भी सारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक टॉपिक आज मैं बतलाने जा रहा हूँ संज्ञा के बारे में। इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं तथा संज्ञा की पहचान कैसे किया जाता है। इन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संज्ञा के बारे में समझते हैं कि संज्ञा क्या होता है और इसको पढ़ने के बाद इसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करवा करके बतलाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि संज्ञा को कैसे पहचान किया जाता है तथा किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा होता क्या है? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। अब संज्ञा की परिभाषा की हम बात करें तो संज्ञा की परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो या नाम हो, किसी भी प्रकार का नाम हो, समझिएगा संसार में जितने भी नाम हैं उन सारे नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कुछ भी नाम को ले लीजिए वो सारा नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा का डिफिनेशन इस प्रकार से हम देते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख करके बतला रहा हूं कि संज्ञा का डिफिनेशन किस प्रकार से आपको एग्जाम में यदि पूछ दे तो लिखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं संज्ञा, इसकी परिभाषा लिखते हैं संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, यदि एग्जाम हॉल में बैठे और पूछ दिया जाए तो किस प्रकार से लिखना है? लिखेंगे किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की डिफिनेशन इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, पूछ दिया जाए आपसे कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको बतलाना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला यहाँ पे हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद में 5वां हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के कितने भेद होंगे? 5 भेद होंगे। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन सभी के बारे में बारी बारी से एक्सप्लेन करके बतला रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी खास व्यक्ति, स्थान, नाम के जो भी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी खास जगह का नाम हो, स्थान का नाम हो या पुस्तक का नाम हो
यानी कि जिसको हम खास माने वही क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि पुस्तक में हम बात करें तो पुस्तक में क्या होता है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये क्या कहलाते हैं, खास पुस्तक होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदी में बात करें तो नदी का नाम अलग अलग यदि हम लेते हैं, जैसे गंगा नदी हो गया या गोदावरी हो गया, इस प्रकार से यदि हम नाम लेते हैं तो क्या कहलाएगा, खास हो गया। खास चीज को हम नाम ले रहे हैं यानी कि वो भी क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो उसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी खास पदार्थ का नाम लेना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी खास पदार्थ का नाम हो, जैसे कि मैं अभी राम बोलूं तो राम का मतलब क्या होगा, किसी वन पर्सन व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है राम, यानी कि राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी खास व्यक्ति का या खास पदार्थ का या खास वस्तु का नाम लिया जाए वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो किसी भी खास व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गए, सोहन हो गए इत्यादि, इन सभी का नाम यदि हम ले रहे हैं तो किसी वन पर्सन व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। और वन पर्सन व्यक्ति का नाम लेने का मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार से क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का नाम हम लेते हैं या खास वस्तु का या खास पदार्थ का, वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, राम, श्याम, सीता, गंगा। पहाड़ में हम बात करें तो पहाड़ में, पहाड़ कहने पे क्या होगा, संसार में जितने भी पहाड़ हैं सारे पहाड़ में आ जाएंगे। लेकिन यदि हम हिमालय की बात करें, हिमालय की बात करें तो हिमालय क्या हो जाएगा, किसी खास पहाड़ का नाम लिया जा रहा है, किसी खास पहाड़ का नाम लिया जा रहा है, इसलिए वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिमालय है, हिमालय। इस प्रकार से क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद में सेकंड वाला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब कि संसार में जितने भी जातियां होती है, जैसे कि लड़का कहिएगा तो लड़का, जितने भी धरती पर लड़का है सभी लड़का को एक ही बार में संबोधित किया जा रहा है। यानी कि लड़का कहने के बाद मान लीजिए हम स्कूल के ग्राउंड में हैं और बोलेंगे ओ लड़का, तो वो लड़का का मतलब क्या होगा, जितने भी लड़का है सभी को बुला रहे हैं। लड़कियां कहेंगे तो जितना भी लड़कियां हैं, इस प्रकार से एक ही साथ सभी को संबोधित करना क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। एक ही बार में सभी को पुकारना, एक ही बार में सभी को पुकारना क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि गाय, गाय, जितने भी गाय हैं, चाहे वो गाय किसी भी प्रकार का क्यों ना हो या गाय कहीं का भी क्यों ना हो, चाहे भारत की हो या कहीं अदर कंट्री का हो, सभी गाय को एक ही साथ हम संबोधित करना है, इसलिए गाय क्या कहलाएगा, गाय जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन हम इस प्रकार से देंगे कि पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, पूरे जाति भर का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, सियार। ठीक है, इस प्रकार से लड़का, लड़की, कुर्सी, टेबल, इस सारे क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। लड़का, लड़की, गाय, भैंस। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जिनको बुलाने पर एक ही बार में सभी को पुकारा जाए, एक ही बार में सभी को बुला लिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का कहने का मतलब होता है कि जितने भी लड़का हैं, चाहे भारत की हो या नेपाल की हो या पाकिस्तान की हो या अमेरिका हो, किसी भी कंट्री का, पूरे संसार के जितने भी लड़के हैं सारे लड़के एक ही बार में संबोधित हो जा रहे हैं, एक ही बार में कहने पे आ जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन। इसके बाद में सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला क्या दिया गया है, तो थर्ड वाला दिया गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, तो समूह का मतलब क्या होता है, भीड़। समझिए, समूह का मतलब क्या होता है, भीड़। और भीड़ कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मेला हो गया, मेला में क्या रहता है, भीड़ रहता है। आपके स्कूल का ग्राउंड हो गया और स्कूल के ग्राउंड में क्या होता है, भीड़ रहता है। उसके बाद में आपके क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में क्या रहता है, भीड़ रहता है। ये अंगूर को कभी आप देखेंगे तो अच्छा बना रहता है अंगूर, एक ठो यहाँ पड़ा, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, इसी में उसी में उजरा करके एक ही जगह बहुत सारा अंगूर फरा रहता है, वो भी क्या है, समूह में। तो जो भी मतलब कि बहुत सारा रहता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या आ जाएगा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये क्या रहता है, समूह में रहता है। ठीक है,
अंगूर का गुच्छा क्या रहता है? समूह में रहता है। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा ये भी क्या रहता है? समूह में रहता है। या स्कूल का ग्राउंड में बच्चे रहते हैं लड़के, वो वाला तो स्कूल का ग्राउंड बोल सकते हैं। क्लास वर्ग, क्लास वर्ग। इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल क्या होंगे? समूहवाचक के होंगे। यानी कि आर्मी, आर्मी भी देखिएगा तो बहुत सारा आर्मी एक ही साथ रहते हैं। आर्मी बहुत सारा देखिए एक ही साथ रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समूह का मतलब क्या हुआ कि एक ही साथ में 10-20 की संख्या होना चाहिए। जैसे कि मेला रहता है तो मेला में भी क्या होता है? बहुत सारा भीड़ रहता है, वो भी क्या रहते हैं? लोग समूह में रहते हैं। सैनिक हो गए तो सैनिक भी क्या रहता है? जहां भी सैनिक देखिएगा कम से कम सैनिक तो 10, 12, 15, 20, 50। संख्या का मतलब क्या हो गया कि जिसे माप या तौल सकते हैं। माप या तौल का मतलब मापना। जैसे कि हम तेल को क्या करते हैं? मापते हैं। पानी को क्या किया जाता है? मापा जाता है, लीटर से मापा जाता है। दूध को क्या किया जाता है? लीटर से मापा जाता है। या वजन करना, वजन जैसे कि सोना को क्या करते हैं? हम वजन करते हैं। तो जिसे माप या तौल सकते हैं उसे हमको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तौला जाए उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं दूध, दूध, सोडा, चांदी इत्यादि, ये सारे क्या? विवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद में लास्ट वाला क्या है? भाववाचक संज्ञा। लास्ट वाला क्या है? 5वां नंबर भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का मतलब होगा कि भाववाचक संज्ञा जैसे कि हवा बहता है तो हमें अनुभव होता है, पता नहीं चलता कि हवा कैसा है, तो हवा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। हाँ, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को हम देख नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते अनुभव करते उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, तितास, ये सारे क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल देंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। या हम बोल सकते हैं मिठास, जैसे कि किसी भी पदार्थ को हम खाते हैं तो मीठा लगता है तो कहते हैं मिठास। ठीक है, या कभी भी हम मिर्च खाते हैं तो मिर्च खाने पे तीता लगता है, तो तीता में क्या होता है? अनुभव होता है, उसको हम देख नहीं सकते कि तीता कैसा होता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बतलाऊंगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि मेरा रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जा करके वहां से एमएसजी ट्यूशन सेंटर नाम का एक ऐप है, उस ऐप को आपको क्या करना है? इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन कर लेना है।